श्री परमात्मने नमः। नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद द्वितीय खंड। सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित संपूर्ण जगत की प्रलय अवस्था ही जिसका स्थान है, अर्थात समष्टि कारण तत्व में जिसकी स्थिति है, जो ओत, अनुग्रतु, अनुज्ञा और अविकल्प इन चार रूपों वाला है, वह प्राग ईश्वर जो परमात्मा के तृतीय पाद रूप में बताया गया है, ओमकार की तीसरी मात्रा के रूप में उपलब्ध होने वाला पूर्वोक्त चार रूपों से युक्त मकार ही है। निश्चय ही यह मकार अपने स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी इन स्वरूपों से चार रूपों वाला है और प्राज्ञ भी चार रूपों वाला है। अतः अत्यधिक समानता के कारण मकार ही प्राज्ञ है। इसके सिवा मिति और अपिति अर्थात माप करने और विलीन करने के कारण भी मकार और प्राज्ञ परस्पर समानता रखते हैं। आ और उ के उच्चारण के बाद म का उच्चारण होता है, अतः वे दोनों उसके द्वारा माप लिए जाते हैं। तथा ओम कहते समय म के उच्चारण के साथ मुख बंद हो जाता है, अतः आ और उ उसी में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार वैश्वानर और तेजस भी प्राज्ञ द्वारा माप लिए जाते हैं, क्योंकि जागृत और स्वप्न के अंत में सुषुप्ति अवस्था आती है तथा सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न का लय हो जाता है। अतः क्रमशः जागृत और स्वप्न के अधिष्ठाता वैश्वानर और तेजस भी प्राग में विलीन हो जाते हैं। इन समानताओं के कारण तथा इसके अतिरिक्त पूर्ववत स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी रूप होने से भी दोनों परस्पर समान एवं अभिन्न हैं। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को माप लेता, अर्थात भली भांति जान लेता है तथा सबको अपने में विलीन कर लेता है। प्रत्येक मात्रा को प्रतिमात्रा के रूप में परिणत कर दें। आ, उ, म ये मात्राएं हैं। आकार का उकार में लय होता है। उकार उसकी प्रतिमात्र है और मकार उकार की प्रतिमात्रा है तथा मकार की प्रतिमात्रा प्रणव है, क्योंकि प्रणव में ही सबका लय होता है। अतः आकार आदि मात्राओं के अपनी अपनी प्रतिमात्राओं में लय होने की भावना करें। इस प्रकार वैश्वानर के तेजस हृदय गर्भ में और उनके प्राग ईश्वर में लय होने की भावना करनी चाहिए। इन वैश्वानर आदि तीन पादों के अतिरिक्त जो परमात्मा के चतुर्थ पाद के रूप में उपवर्णित तुरीय परमेश्वर हैं, वे कारण आत्मा ईश्वर को भी अपना ग्रास बना लेते हैं, अपने में विलीन कर लेते हैं। वे स्वराट हैं, अपनी ही शक्ति से शक्तिमान सम्राट हैं, स्वयं ही सर्वसमर्थ ईश्वर हैं तथा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले परमात्मा हैं। उनके भी चार स्वरूप हैं, ओत, अनुग्रातु, अनुज्ञा और अविकल्प। अवश्य ही ये परमात्मा ओत हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। ठीक उसी तरह जैसे संहार काल में कालाग्नि और सूर्य अपनी प्रचंड ज्वालाओं और प्रखर रश्मियों से इस संपूर्ण जगत को बाहर भीतर से व्याप्त कर लेते हैं, ये परमात्मा अनुज्ञाता भी हैं। इस संपूर्ण जगत के लिए अपने आप को दे डालते हैं, सबको अपना स्वरूप ही बना लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्यदेव अंधकार को अपना स्वरूप बना लेते हैं, उसे अपने प्रकाश में विलीन करके प्रकाश स्वरूपता प्रदान करते हैं, इसी प्रकार ये परमात्मा अनुज्ञेय रस हैं, एकमात्र ज्ञान के रस से परिपूर्ण हैं, अज्ञान का नाश करके चिन्मय स्वरूप से ही स्थित हैं। ठीक उसी तरह जैसे जलाने योग काष्ठ आदि को जलाकर अग्नि केवल तेजोमय स्वरूप से स्थित हो जाती है, साथ ही ये परमात्मा अविकल्प भी हैं, भेद और संशय से रहित हैं, क्योंकि ये मन और वाणी के विषय नहीं हैं, चित्त स्वरूप हैं। अतः ये चार रूप वाले ओमकार ही हैं। अवश्य ही यह ओमकार ओत, अनुज्ञातु, अनुज्ञा और अविकल्प इन अपने ही स्वरूपों से चार रूपों वाला है। अतः तुरीय पाद की भांति यह ओमकार भी परमात्मा ही है, क्योंकि यह सब कुछ नाम रूपमय ही है, अर्थात नाम वाचक है और रूप वाच्य। यदि वाच्य के चार भेद हैं तो वाचक के भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें भेद नहीं है। अतः जैसे परमात्मा के ओत आदि चार स्वरूप हैं, वैसे ही ओमकार के भी हैं।
इसलिए तुरीय चित्त स्वरूप ओत अनुज्ञातु अनुज्ञा और अविकल्प रूप होने के कारण ओमकार और परमात्मा दोनों परस्पर अभिन्न हैं। जैसे वैश्वानर आदि का तुरीय में लय होता है, उसी प्रकार ओत आदि का अविकल्प में लय होता है। अतः यह सब कुछ अविकल्प रूप ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। चतुर्थ पाद के विषय में श्रुति का यह उपदेश है। मात्रा रहित ओमकार अर्थात परमात्मा के नामात्मक ओमकार का मात्रा रहित बोलने में न आ सकने वाला निराकार स्वरूप ही मन वाणी का अविषय होने के कारण व्यवहार में न आ सकने वाला प्रपंच से अतीत कल्याणमय एवं अद्वितीय परमात्मा का चतुर्थ पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह आत्मा ही आत्मा के द्वारा परमात्मा में पूर्णतः प्रवेश कर जाता है। यह उपासक वीर होता है, संसार में कहीं भी उसका प्रभाव नहीं होता। ओम शांति शांति शांति।